हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? किसी परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल के रूल से निकालेंगे और इसके अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉन को प्रत्येक कक्षा में भरने का प्रयास करेंगे। पहला एटम है हम लोग का हाइड्रोजन, जिसका परमाणु संख्या 1 होता है। तो परमाणु संख्या 1 होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होता है। तो पहला हम 1s कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और चूंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे, जबकि s कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, बट इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम लोग सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है हीलियम, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और s कक्षा में हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिए। अब नेक्स्ट है लिथियम। लिथियम में का परमाणु संख्या 3 होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3 है। तो 1s2 हम पहले भरेंगे, उसके बाद 1s2 के बाद 2s में जाता है। तो 2s में मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम 1 भरेंगे। उसके बाद बेरिलियम में 1s2 भरेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट कक्षा में जाएंगे तो 2s में भी हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद बोरोन में 1s कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 2s कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उसके बाद मेरा यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है जो कि 2p कक्षा में जाएगा, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। अब नेक्स्ट है 1s2 कार्बन, जिसमें परमाणु संख्या 6 है, 2s2 और फिर 2p कक्षा में जाएंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे। फिर नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, जो कि हम 1s2 पहले भरेंगे, फिर 2s2 भरेंगे और उसके बाद 2p3 में जाएंगे। क्योंकि हम p कक्षा में हम लोग मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है जिसमें 1s2 में भरें, उसके बाद 2s2 में अब मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन बच गया जो 2p3 में भरें। फिर नेक्स्ट मेरा है ऑक्सीजन, जिसमें हम 1s2 भरेंगे, 2s2 में भरेंगे और 2p4। फिर नेक्स्ट मेरा है फ्लोरीन, जिसमें 1s2, 2s2 और 2p5। उसके बाद है नियोन, जिसका परमाणु संख्या 10 होता है, तो 1s2, 2s2 और 2p6। अब p कक्षा फुलफिल हो चुका है। इसके बाद हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल के रूल के अनुसार जब हम सोडियम का निकालेंगे तो फिर हम 3s कक्षा को भरेंगे। तो सोडियम का हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s1। नेक्स्ट मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। अब नेक्स्ट एल्युमिनियम में भरेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब s कक्षा इसमें पूरी तरह से भर चुका है, तो s कक्षा भरने के बाद हम लोग 3p में जाते हैं और जिसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद सिलिकॉन में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 भरेंगे। मैक्सिमम हम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, बट हमारे पास यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए 2 भर रहे हैं। अब फास्फोरस में जाएंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। तो यहाँ पर 15 एटम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखें और इसी तरह 20 तक आप निकाल सकते हैं। तो आगे अगर आप निकालना चाहें तो 16, 17, 18, 19 और 20 का निकाल सकते हैं। बस यही रूल को आपको फॉलो करना है और अफबाउ प्रिंसिपल को देखना है। उसके बाद 21 से लेकर 30 तक उसमें कुछ रूल चेंज होते हैं, तो उसको हम आगे बताएंगे। उसके बाद इसको आप लोग
15 तक करने के बाद 16, 17, 18, 19, 20 अपने से कर सकते हैं इस रूल के अनुसार। बंद कर दीजिए।